कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अब बनेंगे या नहीं, या वो सदर बनेंगे, इस तरह का अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपकी रीडिंग इस पर बताएगी? खुद जोन सी अपनी सारी एनर्जीज को गैदर करके अपने पूरे कॉन्शियस के साथ कार्ड्स को निकालेंगे। क्या बोलूं? इमरान खान आंखें बन के इमरान ये बोलूं, खान बन के बोल लूं, मुझे पता है क्या होने वाला है, ओ पॉपी जी मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं? इस इमरान खान बन के पाकिस्तानियों आपका खान देखने लगा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा कि नहीं। देखते हैं कि कार्ड में वज़ीर आज़म की जो पावर्स हैं वो किस तरह की आती हैं इमरान खान साहब के हवाले से। बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल पामिस्ट एम ए शहजाद साहब की बेटी, जो कि ख़ुद भी टैरो कार्ड रीडर भी हैं और एडवोकेट ये भी हैं, क्योंकि एम ए शहजाद साहब के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो एडवोकेट हैं और उनकी बेटी भी एडवोकेट ना हो तो ये मज़ा नहीं आएगा, तो ये भी एडवोकेट हैं। तो इनका नाम है पॉपी जी। तो आज पॉपी जी से जानेंगे कि ये टैरो कार्ड रीडर कैसे बनी, क्या जिस तरह इनके बाबा हैं उनके नक्शे कदम पे चल के ये टैरो कार्ड रीडर बन गई, हाथूत भी देखती हैं, सारे मामला जानते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स चल रहे हैं इनके टैरो कार्ड रीडिंग से भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम पॉपी जी। वालेकुम अस्सलाम फलक शेख, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये पॉपी जी ये आपका निक नेम है, ये रियल नेम यही है? पॉपी जी इज़ बेसिकली माई निक नेम। जो मेरा असल नाम है वो है रोइबा खान। अच्छा, असल नेम भी बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने पॉपी जी कह दिया। रोवाइबा खान, रोइबा खान, रोहाइबा खान जी, रोहाइबा खान, रोइबा खान, रोइबा खान। अच्छा चलें, नाजरीन कमेंट में भी आप लिखें, स्पेल ये करेक्ट करेंगी आपके। अच्छा पॉपी जी मैं कहूँगा आपको, वो इजी है। अच्छा पॉपी जी, मुझे आप ये बताएं कि आप एडवोकेट हैं, टैरो कार्ड रीडर किस तरह बन गई? बाबा ने सिखाया आपको? किससे मतलब मुतासिर होकर ये सीखा आपने? बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे अब्बा जो उनसे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट हैं और उनके पास इल्म जाफ़र भी है। उसके साथ साथ वो एक लॉयर हैं, ठीक है, और एक सीनियर लॉयर हैं उन, और शुरू से ही मुझे मेरे अब्बा से बहुत ज़्यादा रिजेंबल किया जाता है। तो जैसे उन्होंने लॉ किया तो उन्होंने मेरे भाई के ऊपर प्रेशर नहीं दिया कि आपने लॉ फील्ड में जाना। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जोन सा है लॉयर बनना है। मैंने कहा ठीक है, मैं लॉयर बन गई। ठीक है, लॉ करने के बाद मैंने LLB ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने LLM किया जो कि एमफिल्स के इक्वलेंट है। वो करने के बाद आगे मेरा फर्दर PhD का प्लान है, जो कि अभी थोड़ा मेरा पोस्टपोन्ड है। मे बी अब मैं आगे जुडिशरी की तरफ जाऊं या मैं जोन सा है PhD की तरफ जाऊं, ये अभी थोड़ा सा देखेंगे हम। लेकिन रिसेंटली कोई 5-6 साल पहले मेरे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अब्बा के साथ इंडिया की। अच्छा। तो हम लोग इंडिया बहुत ज़्यादा जाते थे और वहाँ पे जो उनसे थे अब्बा को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है, वहाँ पे उनको लाइक एज उनका क्योंकि कल्चर है, वो हर चीज़ को एज अ गॉड, एज अ भगवान ले लेते हैं। तो वो मेरे अब्बा को उस तरीके से ट्रीट कर रहे होते थे। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी तो थोड़ी सी नॉलेज जो सी है वो मेरे पास आना शुरू हो गई। और जैसे जैसे नॉलेज आई तो फिर अब उनकी फील्ड डिफरेंट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको अगर शौक है तो आप टैरो कार्ड्स की तरफ चले जाओ, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे खुद जो है, उनके ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं बनाते, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बाद भी तो किसी के पास होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपना जो सा नॉलेज है वो मुझे ट्रांसफ़र किया, लेकिन टैरो कार्ड्स की फॉर्म में, और वो मुझे लाइक अभी दूसरे इन भी जो से हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने मुझे सिर्फ टैरो कार्ड्स तक रखा है। ठीक है, चलें जी, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने डिटेल अपनी तो खुद ही बता दी पॉपी जी ने। तो आप मुझे बताएं कि टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप निकालें टैरो कार्ड और इसको शफल हम नाजरीन आपके सामने करेंगे, और जो टैरो कार्ड में आएगा वो आपको आज सामने दिखाएंगे कि पॉपी जी की रीडिंग टैरो कार्ड की क्या कहती है। तो जो भी क्वेश्चन करूंगा इसके अंदर पता लगेगा। जी, बेसिकली ना इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। इस वक्त तो आप मेरे ऑफिस में आए हुए हैं, तो यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर और जो सा एम्बियंस नहीं है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर जो सा होता है प्रॉपर अडॉप्ट किया जाता है। ये इस तरह नहीं है कि लाइक आप बैठे हैं, आप रश में है जी 4 बातें की और भेज दिया, दैट्स लाइक। ये इसके लिए थोड़ा सा हमें क्योंकि इसके अंदर ना 2 बेसिकली स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास जो बंदा आया है वो तो एक इशू लेके आया है। अब टैरो कार्ड्स का सिर्फ जो काम होता है ना वो ये होता है कि आपने सवाल किया, उसका जवाब मिल गया। अब उस जवाब अगर वो सपोज नेगेटिव है, उसके बाद क्या करना है? ठीक है, और अगर कोई बंदा परेशान है उसको ठीक कैसे करना है?
ठीक है। अब ये वाली जो सी चीज़ें ये मैंने अपने अब्बा से सीखी हैं, ये टैरो कार्ड्स में नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये जो सी काउंसलिंग है, अब मेरे पास एक जो सा है रैकी, अगर हम जाने, दिस इज जापानीज़ की एक टेक्निक है, चाइनीज़ और जापानीज़ की, उसके अंदर हम इंसान को कनेक्ट करते हैं अपने माइंड और अपने हार्ट के साथ। अच्छा। ठीक है। वो रैकी भी मुझे आती है करनी, और जब हम टैरो कार्ड्स करते हैं तो हम रैकी के ज़रिए उस दूसरे बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व और अटैच करते हैं, कनेक्शन करते हैं, और उसका जो प्रॉब्लम होता है उसको उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा। अगर आप सपोज आप आए हैं मेरे पास और आके मुझे कहते हैं जी मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, जी किस बारे में डिप्रेस हूँ, अच्छा जी सवालों का जवाब हो गया, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन से निकलना कैसे है। या आजकल बड़ा एक कॉमन इशू आ जाता है जी, लड़कियां आती हैं जी मेरा उस लड़के से जान नहीं छूट रही, मैं उसको भूल नहीं पा रही। ठीक है। अब उस जेन में से लड़के को निकालना, ठीक है, मैं उसको बिठा के उसके जेन में से उस लड़के को निकाल सकती हूँ। ठीक है। उसके बैक ऑफ द माइंड में से लड़के को सेशंस लगते हैं, ये नहीं है कि आप आएंगे तो 5 मिनट में मैं निकाल दूंगी। 4 से 5 सेशंस होते हैं, उन 4 से 5 सेशंस के अंदर जो सा है आपके वो लड़के की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में से निकाल देंगे। अच्छा। लोग आ जाते हैं जो छिपकली से डर लगता है, छिपकली से डर खत्म हो जाता है। ठीक है। इस तरह जो लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं वो भी आपके पास आए और कॉकरोच से मतलब देख के चीख ना मारे उसको कि तेरी ऐसी की तैसी है, मतलब ये दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल गेम। स्प्रे देती हैं आपके, ये स्प्रे करें। ये नहीं होता है, साइकोलॉजिकल गेम है ना। आप चिड़िया से नहीं डर रहे है तो एनिमल ही ना, मतलब कोई शेर से डरता है तो उसकी भी पावर बताती हैं आप। साइकोलॉजिकल गेम्स है। आप देखें जी, हमारी टेक्निक में एक टेक्निक आती है, आप आंखों से चमचे को टेढ़ा कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। आप कैंडल को हाथ लगाएंगे, कैंडल जोन सी है वो मोम नहीं नीचे गिरेगी। वाह क्या बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आप यहाँ पे बता रही हैं। चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, इस तरह तो डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे अब आप ये बताएं कि टैरो कार्ड रीडिंग से अगर हम ये बात करें कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म अब बनेंगे या नहीं, या वो सदर बनेंगे, इस तरह का अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपकी रीडिंग इस पर बताएगी? बिल्कुल बताएगी। हम ये कार्ड्स करेंगे, आप खुद जोन सी अपनी सारी एनर्जीज को गैदर करके अपने पूरे कॉन्शियस के साथ कार्ड्स को निकालेंगे। इमरान खान आंखें बन के इमरान खान ये बोलूं या ये बोलूं, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं करना, खान बन के बोल लूं मुझे बताए क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही फील लानी है। अच्छा, फील लेके आनी खान साहब की। ओ पॉपी जी मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं आपसे कार्ड निकलवाऊंगी, आप मेरे सामने, फिर वो इमरान खान साहब है और आप कार्ड निकालेंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उनके कार्ड्स में क्या आता है। चलें जी, चेक करते हैं अब यहाँ पर के टैरो कार्ड रीडिंग में अब क्या आने वाला है। चलें पॉपी जी, अब हम कार्ड की तरफ आते हैं और कार्ड आप शफल करें और देखते हैं कि कार्ड में क्या आता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, इस पर अगर हम कार्ड निकालें तो क्या आता है? आपने ही निकालने हैं, मैंने नहीं निकालने हैं, आपने खुद निकालने हैं। अच्छा जी, अब ये मैं इनको शफल करूंगी, ठीक है, और यहाँ पे यूँ सारे जो उनसे स्प्रेड कर दूंगी। आपने बड़े फोकस हो के जो उनसे 2 कार्ड्स निकालने हैं, और जो कार्ड्स में आएगा उसको मैं आपको जो उनसा है बताऊंगी कि क्या कार्ड्स में आया है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके डन। ओके, अब ये कार्ड शफल कर रही हैं पॉपी जी इस टाइम, और देखते हैं कि कार्ड में क्या आता है। तो नाजरीन, कार्ड इन्होंने मेरे सामने जो है रख दिए हैं और उसको वो फील करना है मैंने। हाँ, इमरान खान बन के। यस। पाकिस्तानियों, आपका खान देखने लगा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा कि नहीं। तो ये कार्ड मैंने एक निकाल लिया, इसको साइड पे रख दें। ये मेरे पास आ गया। और एक कार्ड ये भी निकालना है कि ये एक कार्ड ये मैंने रख लिया, 2 कार्ड निकाले हैं। ओके, आप मुझे दोनों दीजिए, मैं दोनों को चेक करके। ये दूसरा कार्ड भी मैंने पॉपी जी को दे दिया। अब देखते हैं कि कार्ड में वज़ीर आज़म की जो पावर्स हैं वो किस तरह की आती हैं इमरान खान साहब के हवाले से। बहुत से लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर अब हो जाएंगे और इनसे डिटेल भी जानेंगे इस कार्ड्स के हवाले से। क्या देख रही हैं? मैं बड़े मज़े की चीज़ देख रही हूँ। दोनों जो कार्ड्स आए हैं आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखें नाज़रीन, इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कार्ड। ठीक है, एक किंग ऑफ सॉर्ड्स आया और दूसरा भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। अच्छा, ठीक है। अब जो ये आप किंग ऑफ सॉर्ड्स को आप देखें जब आप गौर से, इसके अंदर हम जब इसको डीपली स्टडी करते हैं, एक जो उनसा शख्स है वो घोड़े पे सवार है हाथ में तलवार लेके। ओके। और इमरान खान साहब की अभी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि वो 13 जमातों से अकेले ही लड़ रहे हैं। आप इस कार्ड पे देखिए, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो अकेला ही बंदा जो उनसा है लड़ते हुए जा रहा है।
और उसके देखें सराउंडिंग्स में हवाएं तेज़ हैं, तूफ़ान आया हुआ है, नीचे भी जोन सी हैं, आग है, और वो बंदा लेकिन आगे की तरफ है, ही इज़ इन एग्रेशन, ठीक है, और वो आगे की तरफ जा रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा, ठीक है। अब जब वो जा रहा है, जाने के बाद हुआ क्या, कुर्सी पे बैठ गया। अच्छा, यानी कि वही रीडिंग आई है जो इन्होंने मुझे कहा था कि आप अपने माइंड में लेकर आए, यानी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वो बादशाहत की सीट पर है। हाँ, अब वो जोन से हैं, वो सारे जोन से स्ट्रगल्स के बाद ये कार्ड हमें शो करा रहे हैं, मैं नहीं बता रही, ठीक है, ये जो कार्ड शो करा रहे हैं कि आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल्स। अच्छा, जब हम दूसरे कार्ड की तरफ देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पहले कार्ड में उन्होंने जो सारी स्ट्रगल्स की उसका उनको फल मिलेगा। अच्छा। और वो इस वक्त सीट पे बैठे हुए हैं दूसरे कार्ड में, और उनके हाथ में तलवार है, एंड ही रूलिंग पोजीशन पे है। ओके, ठीक है, तो इन कार्ड से यही जाहिर होता है कि इमरान खान साहब उन सारे तूफानों से, हर चीज़ से लड़ के एंड पे फतह ही पाएंगे। अच्छा, इसमें वज़ीर आज़म है या सदर हैं? देखें, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके अंदर तो वज़ीर आज़म के पास ही सारी जो सी पावर्स होती हैं ना, सदर तो है नहीं, तो इस हिसाब से वो वज़ीर आज़म ही वापस आएंगे, वज़ीर आज़म ही आएंगे, आपकी रीडिंग्स ये कहती हैं। बिल्कुल। लो जी, पॉपी जी ने तो नाजरीन यहाँ पे ओपनली बता दिया है। अच्छा, कुछ लोग ना इसको ये भी कहते हैं कि मतलब ये क्या है, कार्ड पे तो कुछ भी कोई भी उठाए और कोई भी सोचे निकाले तो वो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव। अब किसी का जस्ट लाइक मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको नेगेटिव निकल आता है, अब जारी बात है आप अपने क्लाइंट को नाराज़ तो नहीं करेंगी ना, कि करेंगी नाराज़, या बता देंगी कि ये आपका आया ही नेगेटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हम जोन सा है, अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसको सही कैसे करना है वो बताते हैं। अच्छा। अब एक सवाल आ गया, जवाब तो आ गया, ठीक है, अब उसको ठीक किस तरीके से करना है, उसको किस तरीके से, मतलब हमने गाइडलाइन देनी है, हमने बंदा डिप्रेस करके थोड़ी भेजना है, हमने उसकी काउंसलिंग भी साथ साथ करनी है। ओके। वो हमारा फर्ज है। अगर हम उसको वैसे कर देंगे, बंदा डिप्रेस होकर बाहर जाकर सुसाइड कर ले, कौन जोन सा है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बड़ी अच्छी यहाँ पे आपने बात की। अच्छा, मुझे बताएं आप, ये जो ये नॉलेज है ये कहाँ से बेस करता है ये टैरो कार्ड? अच्छा, ये जोन सा नॉलेज है ना, ये बहुत पुराना है, 14th सेंचुरी से जोन सा है, ये गोरों का इल्म है, यहाँ एशियंस का नहीं है। अच्छा। ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो ये एशियंस का है, लेकिन ये टैरो कार्ड जोन सा है ये गोरों का ही है, और जो 14th सेंचुरी से आया। और इसके अंदर जो सबसे एशियन कार्ड्स हैं, जो फर्स्ट कार्ड है जिनके ऊपर गोरों ने खेलना शुरू किया था, वो ये वाले, उनको मैं यूज़ करती हूँ, द राइडर टैरेट, ठीक है, ये सबसे एशियंट है, और इनको पॉलन सिमिथ ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, और पॉलन सिमिथ ने ये 1909 में इनको डिज़ाइन किया था, और इसके ऊपर उन्होंने पहले अपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसके बाद फर्दर आते रहे। अब एक मैं कार्ड्स यूज़ करती हूँ जो से एंजल्स, क्रिस्टल एंजल्स के। अच्छा, ये जो से ये बहुत रिलैक्सिंग कार्ड्स होते हैं, और इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा एम्बियंस चाहिए होता है, और इसके अंदर जो सी बहुत चीज़ें बहुत क्लियर आ जाती हैं। ये लेकिन ज़्यादा जो से है रोमांटिक और उस चीज़ों में ये जाते हैं, और ये जो से टैरो राइडर कार्ड्स हैं ये सबसे एंशिएंट और सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ओके। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ही यूज़ करती हूँ, और ये सबसे रिलायबल लगते हैं मुझे। चलें जी पॉपी जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन देखें कि हर तरह का इंसान है और उसका हर तरह का इल्म है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो इंटरनेशनल फार्मिस्ट एम शहजाद, अगर टैरो कार्ड की बात की जाए तो लाला रुख और पॉपी जी, तो इनका भी मतलब कि इल्म अपना है, ये भी अपने इल्म के हवाले से बताते हैं और वो दिखाते भी हैं कि किस तरह क्या मामलात होने वाले हैं। बाकी बात वही है, ये तो जस्ट एक कैलकुलेशन। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ ये कैलकुलेशन का इल्म है, और ये भी कैलकुलेट ही की है कि कार्ड इन्होंने अपने हिसाब से रखे और उसमें से हमने निकाला और देखा कि ये चीज़ आई, और उन्होंने ब्रीफली बताया भी कि पहले कार्ड ये निकला, इसके अंदर ये आया, दूसरे में ये निकला तो ये आया। तो बाकी हतमी फ़ैसला तो अल्लाह ताला का ही होता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। निज़ाम हर चीज़ अल्लाह ताला ही चला रहा है। हम सबके जो सांस है, हर चीज़, इस बात में हम बिलीव भी करना चाहिए, हम करते भी हैं। और बात यह है कि इसको नेगेटिव ना लिया करें, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है। साइंस, इट्स नॉट मोर देन अ साइंस। देखें, हम ये जितनी प्रेडिक्शन करते हैं, जंजला आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, फूल खिलेंगे नहीं खिलेंगे, वो चैनल्स पे मौसम का बता रहे होते हैं कि मौसम के कैफियत क्या होने वाली है अगले पल। ये प्रेडिक्शन है। देखिए, मैंने कार्ड रीडिंग की है, किताब है, जिस तरह हमारी लॉ की बॉक्स है, उसके अंदर लिखा हुआ है जी ये गुनाह करोगे तो ये जो सी सजा होनी है। अब वो सजा होनी है ना, वो बिल्कुल ऐसे ये कार्ड्स को हमने खोला और पढ़ के आपको बता दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं हमेशा कहता हूँ जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और
पॉपी जी को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।